गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। हमारा लास्ट लेक्चर एक दिन लेट आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। सो विद इन 3 to 4 days यू हैव अ दिवाली वैकेशन, ओके सो एन्जॉय। घर पे एंजॉय करना, ध्यान से घर पे ही करना एंजॉय, और कहीं पे मत कर जाना बहुत घूमने, ओके। तो अभी एक काम कर रहे हैं, 2 लेक्चर का काम है हमारा, ओके। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 के जो एडिशनल न्यूमेरिकल है वो सब सॉल्व कर देंगे, और दूसरे लेक्चर में चैप्टर 5-6 का बहुत फास्ट रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर 6 के एडिशनल न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5-6 के जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं, थियरी सब देख लेते हैं, उसका मेन मैं आपको समझा दूंगा, और उसका फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा, मतलब आपको पता हो जाए, रिकैप कर देंगे जल्दी से कि अब तक कितने एपिसोड आए हमारे और कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अरे भाई मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो स्टार्ट करें, डन, ओके स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24। A bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed is 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg. Okay, so सबसे पहले M1 0.012 kg ये बुलेट के लिए, V1 70 मीटर पर सेकंड, ओके। फिर M2 जो ब्लॉक है उसका मास 0.4 kg, ओके। स्ट्राइक ऑन द वुड, तो वुड मतलब इनिशियल स्टेडी कंडीशन में था, उसका मतलब तो ये हुआ ना, ओके। जो ब्लॉक है वो इनिशियली स्टेडी कंडीशन में था, डन, ओके। अभी आगे ये लिखा है, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ द थीन वायर, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइज, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द ब्लॉक। अरे सर ये तो कुछ नया आ रहा है, अब तक हमने देखा था उसमें मोमेंटम था या फिर काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमें हीट फाइंड आउट करनी है। भाई हीट का यूनिट क्या, जूल ही है, जूल और कैलोरी, ओके। किलो कैलोरी, कैलोरी, ओके, वो सब। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड तो एनर्जी करनी है, जो भी आंसर आए वो जूल में आएगा, जिसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट मिल जाएगी। अदरवाइज हीट एंड एनर्जी बोथ आर सेम, दोनों में जूल ही होता है, लेकिन ये वाला जूल नहीं भाई, जूल जूल, ओके। लेकिन अगर मैं उसको डिवाइड बाय 4.2 करूंगा तो है ना, 4.2 करूंगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके डन, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आफ्टर कोलाइजन की स्पीड क्या है, ओके। यहाँ पे 0.012, यहाँ पे 70, यहाँ पे 0.4, ये 0 इज इक्वल टू दोनों का एडिशन 0.012 प्लस 0.4 और ये v। चलो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। 0.012 इंटू 70 क्या आएगा आंसर, 0.840, ओके, प्लस 0 और यहाँ पे 0.412 इंटू वी, तो मुझे v मिलेगा 0.840 डिवाइड बाय 412। भाई हमें इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में चेक करो तो क्या आंसर आ रहा है जल्दी से, ओके जल्दी। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.04 जैसा, 2.04 मीटर पर सेकंड। भाई ये हमारा क्या हुआ, फाइनल स्पीड हुई, इट इज अवर फाइनल स्पीड 2.04 मीटर पर सेकंड, ओके डन। अभी आगे क्या करना है,
अभी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि भाई हाइट कितनी चेंज होगी उसमें, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे 1/2 mv², यहाँ पे लिखेंगे mgh, ओके। तो mm कट, मुझे चाहिए h, तो h की जगह पे हो जाएगा v²/2g, मतलब 2.04 का स्क्वायर अपॉन g इंटू 9.8, ठीक है। देख लो जल्दी से और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा ऊपर और नीचे मतलब 1/5, 0.2 जैसे नियरेस्ट आएगा आंसर। .21 मीटर, योर आंसर इज 0.21 मीटर, ठीक है। अभी हीट एनर्जी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा। तो अभी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में 1/2, टोटल मास कितना होगा ये 0.412, और टोटल स्पीड कितनी 2.04 होल स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे मास होगा 0.012 और उसकी स्पीड है 70। भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर है यहाँ पे। देखो क्या आ रहा है आंसर, कैलकुलेटर से देखो जल्दी। मतलब ये जो आंसर है ना, वही हमारा फाइनल आंसर है हीट के लिए। क्यों? क्योंकि हीट मीन्स 1 टाइप ऑफ जूल, ओके। अगर आपका आंसर जूल में दिया है तो बस इसे सॉल्व कर दो, जो है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अगर आपका आंसर कैलोरी में दिया है तो जो भी आंसर है डिवाइड बाय 4.2 करना है आपको। मैंने पीछे देखा है आपका आंसर जूल में, मतलब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर आपका जूल में आ जाएगा। देख लो भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 24th। 25th हमारा हो गया है। जल्दी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26th। ओके, ये डायग्राम दिया है और ये जो फोर्स कांस्टेंट है के 100 न्यूटन पर मीटर, ओके। अभी स्टेटमेंट है 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विथ अ स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच पोजिशन। द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। हमें म्यू एस चाहिए भाई, ओके। चलो भाई, सबसे पहले हमें म्यू एस चाहिए। से यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एम जी। चलो भाई, तो अभी साइन थीटा कहाँ पे और कॉस थीटा या कहाँ पे, यहाँ पे एम जी साइन थीटा और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा। डन भाई, कोई डाउट यहाँ तक? श्योर, लॉक किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ओके। तो अभी हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है और हमें म्यू एस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एन की जगह पे एम जी कॉस थीटा और फोर्स की जगह पे एम जी साइन थीटा।
सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट, कैसे करेंगे। और हमें कांस्टेंट के भी दिया है, ओके, तो फिर उसका भी यूज तो कर सकते हैं ना हम। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ की जगह पे म्यू एस एन, लेकिन ये एन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एन जी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में से एम जी कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। चलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, ये किसकी फॉर्मूला है? ये फोर्स के लिए फॉर्मूला है भाई, आइडियल फोर्स के लिए। अगर मैं एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे 1/2 kx²। समझ में आ रहा है अभी? ओके, चलो तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इंटू एक्स, और ये यहाँ पे 1/2 kx²। तो एक x कट हो जाएगा। हमें डिस्टेंस कितना बोला था? डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर, तो लेंगे हम 0.1। चलो भाई, मास कितना लेना है अभी, सब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वन, जी की जगह पे 10, ओके। थीटा एंगल कितना दिखा है यहाँ पे? 37 लिखा है, तो साइन 37 डिग्री माइनस म्यू एस कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, के की जगह पे 100 और x की जगह पे 0.1, तो 100 इंटू 0.1 मतलब 10, 10/2 मतलब 5 है। तो अभी एक काम करो, यहाँ पे 5 और ये 10 को यहाँ पे लेके जाओ, सो साइन 37 माइनस म्यू एस कॉस 37, 5/10 मतलब 0.5। चलो भाई, यहाँ पे 0.5 हो गया। अभी एक काम करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके जाओ और 0.5 को यहाँ पे लेके जाओ। सबसे पहले साइन 37 देखना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं साइन 37 कहाँ पे है। साइन 37 बुक है आपके पास भी देखने के लिए, उसके बिना नहीं चलेगा। साइन 37 नेचुरल साइन में 37 के लिए 0.6018। ओके, पहले यहां तक देख लो भैया, लिख भी दो साथ में जल्दी। हाँ, (0.6018 माइनस म्यू एस कॉस 37। भाई cos 37 तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। 90 माइनस 37, तो 90 माइनस 37 मतलब 53, तो साइन 53 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो है 0.7986। 7986 इज इक्वल टू 0.5। इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 0.6018 माइनस 0.5 इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1018 इज इक्वल टू म्यू एस, यहाँ पे मैं 0.8 ले रहा हूँ, तो म्यू एस का आंसर हो जाएगा 0.10। भाई इसे सॉल्व कर दो, यू गॉट द फाइनल आंसर। देख लो जल्दी से। आंसर 1.1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। यू गॉट द फाइनल आंसर 0.12 और 0.13 जैसा कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ओके भाई, 27 नंबर में ये लिखा है, अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, ओके, मूविंग डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड 7 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ अ एलिवेटर इज 3 मीटर।
व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस बाय द इम्पैक्ट? भाई आज के क्वेश्चन में सब जगह पे हीट ही आ रही है, देखा आपने? हीट मतलब एनर्जी है। ओके भाई, हमारे पास है एम, उसके बाद है वी, उसके बाद है लेंथ, और उसके बाद बस इतना ही है भाई। और हमें क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए। हीट मतलब एनर्जी। तो एक काम करते हैं ना, U इक्वल टू mgh, मास 3, ये 10 और ये 3, 90 मीटर, सॉरी 90 जूल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 90 जूल। मास 0.3 है, मतलब 9 जूल। अगर ये 10 लेंगे तो, अगर 9.8 लेंगे तो 9 से थोड़ा कम आएगा, 8.8 जैसे आएगा। ओके, ये दोनों हमारे आंसर ही है। वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ द एलिवेटर वेर स्टेशनरी? अगर एलिवेटर स्टेशनरी होती, पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी, अगर मतलब स्टैडी होती, तो इस आंसर में चेंज आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में स्पीड दी है। इस पूरी फॉर्मूला में स्पीड तो यूज की ही नहीं हमने। मतलब वो मूविंग है, स्टैडी है, कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ मास चाहिए, जी चाहिए और एच चाहिए, तो उसमें स्पीड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो अगर वो स्टैडी है या मूविंग है, आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा। नथिंग चेंज इन द आंसर इफ द एलिवेटर इज इन स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, तो ये भी लिख दो भाई 27। उसके बाद कर रहे हैं 28, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट 28। A trolley of mass 200 kilograms, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, 1 by 1 जाना पड़ेगा। 200 kilograms with a uniform speed 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5/18, 5/18 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। देख लिया यहाँ तक? कंफर्म? ओके, नेक्स्ट। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg runs on the trolley from the one end to the another 10 meter with the speed of, मतलब उसकी स्पीड है उसकी स्पीड कितनी है भाई? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी ये लिखा है ट्रॉली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन। भाई ट्रॉली की मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है। कौन? वो बच्चा है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की, और इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जंप आउट ऑफ द ट्रॉली, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम टू द चाइल्ड बिगेन टू द रन? भाई हमें डिस्टेंस दिया है कितना? 10 मीटर। हमें एक टाइम चाहिए और दूसरा डिस्टेंस चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई और बहनों, देवी और सज्जनों? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मोमेंटम की यूज करके हमें स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मोमेंटम का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई? स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन में ट्रॉली और वो बच्चा, मतलब 220 इंटू 10 मतलब 2200 kg मीटर पर सेकेंड। ओके डन। अभी ये बोला था कि ट्रॉली की स्पीड कितनी? 10। कब? जब वो अकेली थी तो। अब उसके ऊपर बच्चा है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जब वो
चाइल्ड आया उसके ऊपर, तब उसकी स्पीड चेंज हो गई, तब वो स्पीड 10 नहीं थी, तब वो चेंज हो गई, कितनी हो गई, v हो गई। अब सपोज ट्रॉली की और वो बच्चे की कंबाइंड स्पीड कितनी, v, और बच्चे की सेपरेट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी, 4। ओके, तो हमें रिमेनिंग स्पीड क्या मिलेगी, v-4। हमें रिमेनिंग स्पीड क्या मिलेगी भाई, v-4। समझ में आ रहा है भाई, श्योर? ओके, अभी हमें दूसरा मोमेंटम लेना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 200v, यहाँ पे 20v-4, ये भी एक मोमेंटम ही हुआ भाई। अभी मेरे पास ये दो इक्वेशन है, देख लो ध्यान से। देख लिया? अभी इन दोनों मोमेंटम को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको। चलो भाई, 2200 इज इक्वल टू 200v प्लस 20v-80, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, और ये 220 वोल्ट, तो v की जगह पे 228/22, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना आंसर, 10.34 ऐसा कुछ आएगा। वेलोसिटी कितनी भाई, 10.34। ओके, चलो भाई, अभी हमें टाइम चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 10, और स्पीड 10.34, तो आपका आंसर स्पीड कितनी, तो भाई बच्चे की स्पीड लेनी है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 मीटर पर 2.5 सेकंड। टाइम कितना भाई, 2.5 सेकंड। ओके, और अभी हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, 10 पॉइंट, और ये, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, 30 के से कम आएगा, 25 से ज़्यादा और 30 से कम 27 जैसा आएगा। देख लेना एक बार कैलकुलेटर में, और एक बार अभी ध्यान से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो, बहुत ध्यान से। देख लिया? श्योर? Okay. Which of the following potential energy curves in figure cannot possibly describe the elastic collision of the two billiard balls? Here are the distance between the center of the ball. Okay. भाई ये जो 6 टोटल ग्राफ दिए हैं, उसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? ध्यान से देखो भाई, सबके सब ग्राफ। ओके भाई, अंदर ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब दो बॉल दिए, अगर दो बिलियर्ड बॉल एक दूसरे से टच कर रहे हैं, टच होंगे तभी वो कलाइड होंगे ना, तो अगर टच कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कितना, 0, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसकी, 0। तो हमें ऐसा ग्राफ देखना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 आती हो। ओके, जब वो दोनों बॉल टच होते हैं तब। तो सर वो तो फर्स्ट में भी ऐसा होता है, थर्ड में भी ऐसा होता है, और फिफ्थ में भी ऐसा होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ में, तीनों में 0 0 0 आ जाते हैं। ओके, कब, जब दोनों बॉल टच होंगे तब। अभी सपोज दोनों बॉल टच नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा,
अगर दोनों बॉल टच नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? कांस्टेंट, u अपॉन h इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तब हम क्या करेंगे? तब ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल, बिटवीन द सेंटर एंड द बॉल। ओके, डन जब। तो सबसे पहले हमारे पास 6 में से 3 निकल गए। कौन से? सेकंड नंबर निकल जाएगा, फोर्थ भी निकल जाएगा और सिक्स्थ भी निकल जाएगा। बच्चे 3 में से फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। भाई उसमें से फर्स्ट में देखो डायग्राम, पहले इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, फिर 0 हो रहा है। चलो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पहले 0 फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ में क्या है? मैक्सिमम से धीरे धीरे, हाँ ओके, बस तो ये होगा ना भाई हमारा आंसर इज 5। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंस मैक्सिमम था, चलो भाई 2 बिलियर्ड बॉल है, डिस्टेंस मैक्सिमम था, ठीक है, धीरे धीरे बॉल नजदीक जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से धीरे 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 0। ओके, सो अवर आंसर इज 5th नंबर, ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो यहां तक रख रहे हैं भाई। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं। ओके, डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर 5, 6 रिवीजन कर रहे हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।